हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट जो आपका इतिहास, यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट हुए थे 2023 से 24, वो सब्जेक्ट इतिहास का हम लोग देखेंगे। जो आपको कुछ मॉडल प्रश्न पत्र देखिए नीचे क्वेश्चंस क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे में विकसित हुआ है। तो वो जो है आपका वह हड़प्पा सभ्यता जो है वह आपका रावी नदी किनारे में विकसित हुआ, यानी कि पहला नंबर का क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह आपका मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। वह एकमात्र जो बंदरगाह जो आपका स्थित है वह आपका लोथन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महान जनपदों का विकास हुआ था। तो वो जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका हो जाएंगे 16, यानी कि 16 आपका पहला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो जो जनपद था वह आपका अस्मक था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसी तरह का हर एक प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट जो आपका 2019 से लेकर 2024 तक हम इस पे लाने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट का क्लास 9 से 12 तक का। अगर यदि वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी हम बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करवाने के लिए सारे प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट लेकर आने वाले हैं। अगर यदि इस क्वेश्चन का अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो मेरा इस चैनल पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में। आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जो अशोक के अभिलेख को जो सर्वप्रथम पढ़ा है वह हो गए आपका जेम्स प्रिंसेप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका जो है वह आपकी फिर से एक बार देख कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे इंडिका जो है आपकी वह मैग्नेटिस की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। तो यह जो था वो आपका 18 दिनों तक चले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि अष्टुप्त किस धर्म से संबंधित है। तो अष्टुप्त जो है वह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह आपका कुंडग्राम में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ध्यान दें आपका VBI क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बंधे हुए देखा गया है, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है कि मुक्तिदाता का कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है। तो ये जो आपकी जो की गई है वह आपका महायान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो संख्या है वह आपका 18 है, 18 पुराणों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अल बिरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था। तो अल बिरूनी का जो था वह किस भाषा का जानकारी नहीं था। तो वह था आपका यूनानी भाषा का जानकारी उनको नहीं था। बाकी सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा ये सब की जानकारी था, लेकिन यूनानी भाषा का जो था जानकारी उनको नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है। ये हाल में ही क्वेश्चन देखा गया था जो आपका पिछले बार एग्जाम हुए थे अब ऐसे 1 में। तो इब्न बतूता के किस पुस्तक की रचना की थी। तो वह जो था बुक था वह था आपका रिहिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। रिहिला जो लिखे थे उन्हीं के रचना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि पीर का अर्थ क्या है। तो पीर का जो अर्थ जो होता है
वह आपका गुरु होते हैं। यानी कि देखिए ये भी ऐसे 1 में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, तब आपको 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रसिद्ध सूफी संत मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह जो आपका है वह आपका अजमेर में। ये भी आपका ऐसे 1 में जो एग्जाम हुआ था उसमें देखा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसे 1 में ये क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ जो था वह प्रसिद्ध संत मोहिउद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वह आपका अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता का उपासना करते थे? तो अलवार जो लोग जो थे वह अपना विष्णु देव की उपासना करते थे। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है यानी कि 18 कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो विजयनगर जो साम्राज्य का जो संस्थापक है वो आपका हरि और बुक्का है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तेलुगु साहित्य अमुक्तिवाद की रचना किसने की थी? तो ये जो रचना जो किए थे वह आपका कृष्णदेव राय जी किए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अकबरनामा की जो रचना है वह आपका अबुल फजल जो थे वह अकबरनामा की रचना किए थे। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल का जो विद्रोह था वह कब हुआ है? तो यह जो है आपका 1855 में हुए हैं। संथाल विद्रोह जो हुए थे वह आपका 1855 में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामिन आको क्या है? दामिन आको क्या है? तो यह संथालों की भूमि है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। यानी कि संथालों की भूमि है। 1993 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो उस टाइम का जो बंगाल के जो गवर्नर थे वह आपका कॉर्नवालिस थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो 1857 का जो प्रारंभ का जो विद्रोह हुआ था वह आपका मेरठ से हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? तो सहायक संधि व्यवस्था को जो प्रारंभ किया था वह है आपका यहाँ पे देख सकते हैं वेलीजली। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। वेलीजली जो थे वह आपका सहायक संधि व्यवस्था का प्रारंभ किए थे। उसके बाद चौरा चोरी कांड कब हुआ? ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान रखिएगा। तो जो चौरा चोरी जो कांड हुआ था वो आपका 4 फरवरी 1922 में देखने को मिला था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? ध्यान दें यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु जो थे वह थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो थे आपका महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर 28 कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष गुरु कौन नियुक्त हुए थे? तो इसमें से देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन राइट जो है वह आपका राजेंद्र प्रसाद जो नियुक्त किए गए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ध्यान दें भारतीय संविधान एक को बनना होता है, एक को लागू करना होता है। तो भारतीय संविधान जो आपका जो लागू किए गए थे वह आपका 26 जनवरी 1950 जो कि इसके हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर यानी कि 30 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट प्रश्न है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यानी कि देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर ये आपको बी में देखने को मिलेगा। तो संविधान को बनने में कितना समय लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इस तरह से हम इसके 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो थे आपका वह हम ख़त्म कर दिए। और देखिए कुछ नीचे कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं। अगर यदि आप इस सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर्स पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर फिर आपको हम बता सकें। और देख सकते हैं नीचे में कुछ इस
अगर यदि इस तरह से आपका सब्जेक्टिव कुछ प्रश्न है, अगर यदि आप इस क्वेश्चन का PDF पाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको PDF प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही अगर यदि वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि हम आपको 2019 से लेकर 2024 तक के आज के सारे सब्जेक्ट का इसमें ऑब्जेक्टिव वीडियो और सब्जेक्टिव वीडियो का मॉडल सेट यानी कि प्रीवियस मॉडल सेट सारे हम लाने वाले हैं। तो इस तरह से आपका सारे हम क्वेश्चंस को दिखा दें, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।